नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। साथ मैं हूं आपके कीर्ति कंसल और खबरों को जानेंगे विस्तार से। निकिता हत्याकांड के बाद से ही लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में सर्व समाज की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया, लेकिन कुछ ही देर में लोग हाईवे की तरफ बढ़ गए। भीड़ ने हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। निकिता हत्याकांड को आज एक सप्ताह हो गया है और आज एक बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में महापंचायत बुलाई गई थी। सुबह 10 बजे महापंचायत शुरू हो चुकी थी और इस बीच में लगातार पंचों द्वारा अपनी मांग वहां रखी जा रही थी और इसी बीच में करीब 1.5 घंटे बाद लगातार जो युवा वहां पहुंचे थे और लगातार जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी तो पंचों की तरफ से अपील की जा रही थी कि वो शांति बनाए रखें। लेकिन निकिता के न्याय के लिए तमाम तरह के लोग वहाँ नारेबाजी कर रहे थे, युवा नारेबाजी कर रहे थे और वो उनका साफ तौर से कहना था कि निकिता के हत्यारों को फांसी देने की वो लगातार मांग कर रहे थे। इसी बीच में कुछ युवा वहां से निकलकर 500 मीटर दूर नेशनल हाईवे पर पहुंच गए और भीड़ के रूप में वहां इकट्ठा हो गए। पहले वहां आगजनी की कोशिश की गई और उसके बाद में पथराव किया गया एक होटल पर। उसके बाद कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज करना पड़ा और लाठीचार्ज के दौरान वहां भगदड़ हो गई और ऐसे में भगदड़ के दौरान जो भीड़ है वो तितर बितर हुई और बीच बीच में कई बार भीड़ दोबारा रोड पर आने की भीड़ की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन पुलिस कर्मियों ने सभी को वहां से खदेड़ दिया। पूरे दिन मौके पर पुलिस तैनात रही और इस बात को लेकर पहले से ही अंदेशा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तमाम नफरी वहां पुलिस की लगा दी गई थी। इस बीच में महापंचायत की तरफ से, पंचों की तरफ से अब बाद में ये कहा गया कि जो निकिता के न्याय के लिए वहां पहुंचे थे वो महापंचायत में थे, लेकिन जो उपद्रवी थे, शरारती तत्व थे, उन्हें निकिता के न्याय से कोई लेना देना नहीं है। वहीं निकिता के पिता की तरफ से भी एक बार दोबारा अपील की गई है कि निकिता के न्याय के लिए उनके घर पर आएँ, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ लोग ना पहुँचें। और जो महापंचायत में जो महाबवाल हुआ है उसको लेकर भी निकिता के पिता की तरफ से और निकिता के मामा की तरफ से साफ अपील की गई है कि वो निकिता के न्याय के लिए नहीं आए थे, वो उपद्रव फैलाने आए थे, वो शरारती तत्व थे। और पुलिस और सरकार हमारे साथ है और जो महापंचायत में जो फैसले लिए गए हैं वो सरकार तक पहुँचा दिए गए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। निकिता हत्या। देश में कई जगहों से ये मांग उठने लगी है कि जल्द से जल्द लव जिहाद को लेकर के कानून बनाया जाए। यूपी के सीएम ने भी कानून बनाने की तरफ इशारा किया है। हरियाणा में भी चर्चा जोरों पर है कि जल्द से जल्द इस संगठित अपराध को रोका जाए। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर के कानून बनाने पर विचार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, जब कहते हैं, सत्य कहते हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना ज़रूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो किया जाना आवश्यक है। हरियाणा में भी कानून लाएंगे? हम भी विचार कर। झज्जर के गांव में कुत्ते को लेकर के हुए विवाद में गोलियां चल गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिनमें से एक 19 साल के युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मामला 1 महीने पुराना है, लेकिन हमलावरों की गोली का शिकार हुए युवक ने देर रात दम तोड़ दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। आपको बताएं कि झज्जर के खुगाई के गाँव के रहने वाले रवि पुत्र रमेश ने गांव बिरधाना के एक परिवार से कुत्ता खरीदा था। कुछ दिनों तक उसे अपने घर पर रखने के बाद रवि कुत्ते को लौटाने के लिए गांव बिरधाना पहुंचा। वहीं पर इस मामले को लेकर के खरीदार और कुत्ता विक्रेता के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप धारण कर लिया और दूसरे पक्ष के लोगों ने रवि पर गोलियां दाग दी। 9/2020 को गाँव बिरधाना में झगड़ा हुआ था। इस दौरान इस रवि सन्नोख रमेश को गोलियाँ लगी। और इसका इलाज जाँच दिए जब से में फोटोग्राफर गया है। भाई का इलाज हो रहा था, इलाज के दौरान इसको डिस्चार्ज कर दिया। आज ये करता है समय भी करता है।
बड़ौदा के रबड़ा गांव में देर रात दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में शराब ठेकेदार ऋषिपाल की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शराब ठेकेदार की हत्या तेजधार हथियार से की गई है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस बल को गांव में तैनात कर दिया गया है ताकि माहौल बिगड़ने से रोका जाए। घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा दिवस पर रोहतक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर पंजाब, चंडीगढ़ और हाईकोर्ट से अपना हक छोड़े तो हरियाणा भी इस पर विचार कर सकता है। डिप्टी सीएम के मुताबिक अकेले हरियाणा के हक छोड़ने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ दिल्ली की तरह हो केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। हरियाणा और पंजाब की अलग अलग राजधानी से फायदा होगा। मैं तो आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि अगर पंजाब राजधानी छोड़ता है, पंजाब हाईकोर्ट छोड़ता है, तो फिर हरियाणा भी उस पर विचार करेगा। अगर हम चंडीगढ़ छोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता उसका बेनिफिट कोई हरियाणा प्रदेश को अकेले को। और अगर दोनों प्रदेश मिलकर चंडीगढ़ को दिल्ली की तरह एक यूनियन टेरिटरी बना दे और उसके बाद अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कैपिटल हाईकोर्ट का बेंच बनाए, तो मुझे लगता है दोनों प्रदेशों के लिए बहुत बेहतर। भिवानी में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने हरियाणा दिवस के मौके पर कहा कि पंजाब और हिमाचल से हरियाणा काफी आगे है। उन्होंने कहा कि जगमग हरियाणा में 4800 गांव को जोड़ा गया। अब गांव में 24 घंटे बिजली देने की कोशिश भी की जा रही है। किसानों को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ट्यूबवेल के लिए किसानों को बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों का एमएसपी कभी खत्म नहीं किया जाएगा। हरियाणा में अब तक कोई 4800 के करीब, कुछ 15-20 गांव कम है, 7700-7400 गाँव में 4800 गाँव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। बहुत ऐसे गांव हैं जिनमें हम 18 घंटे दे रहे हैं, कुछ गांव में 16 घंटे दे रहे हैं। केवल उन्हीं गांव में जिनमें लोग बिजली नहीं भरते। आप किसी दुकान पे सामान लेने जाओ और वो सामान आपको दे दे भला आदमी करके, उसके बाद आप नहीं दो, अगली दिवाली भी चली जाए, उससे अगली दिवाली भी, तो फिर कभी बंद होगा। कई गाँव में लोग विरोध करते हैं, कर्मचारियों को गांव में नहीं घुसने देते, बिजली नहीं भरते, तो उनका तो फिर हमें कुछ ही। हरियाणा को बने हुए 54 साल पूरे हो चुके हैं। हरियाणा दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने करनाल को 40 टिप्पर, 2 क्रेन नगर निगम कोहरी झंडी दी है। वहीं 288 पंचायतों को वाईफाई भी दिया गया है। कैथल के अंदर आज अगर हम बात करें कोरोना पॉजिटिव मामले की, तो 10 कैथल के अंदर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या की, तो कैथल में 76 टोटल एक्टिव केसों की संख्या हो चुकी है। अगर हम बात करें टोटल मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे और उन्होंने कर्ण स्टेडियम में पहुंचकर खेल दिवस की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री ने आज 3 कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसमें उन्होंने नगर निगम को 40 टिप्पर और 2 क्रेन भी हरी झंडी देकर रवाना किए और एक सौगात दी। वहीं उन्होंने सभागार लघु सचिवालय में पहुंचे और 288 पंचायतों को वाईफाई कनेक्शन से जोड़ा, जिसमें सभी 288 पंचायतें हैं जिले भर की, उनको इंटरनेट का कनेक्शन दिया गया और जिससे अटल सेवा केंद्र और CSC केंद्र जो है चलेंगे। जिससे उन्होंने कहा कि अब डिजिटल इंडिया का एक ये कदम, बढ़ता कदम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जो करनालवासी आज उनको हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी। करनाल से KC आर्य। हरियाणा दिवस पर यमुनानगर में तेजली खेल परिसर में इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। आज हरियाणा डे पर इसे पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। यमुनानगर में आज जल शक्ति मंत्री रतन लाल कटारिया पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस समय हरियाणा अलग हुआ था तो इसके पास अपना कुछ भी नहीं था और हर तरह से ये पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज ये पंजाब से भी कई गुना आगे है। हरियाणा को जहां
ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या हरियाणा में की जाती है, तो आज बेटी बचाओ को लेकर एक ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ हरियाणा में एक अपना नाम है। यहाँ की सुषमा स्वराज है, कल्पना चावला है, उसने पूरे देश में अपना नाम किया है। रतन लाल कटारिया ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा और भी अपना आयाम स्थापित करेगा। बड़ौदा चुनाव को लेकर रतन लाल कटारिया ने कहा कि बड़ौदा में भाजपा जीत रही है, वो जीत का परचम फहराएगी और एक अपना रिकॉर्ड भी कायम करेगी। रतन लाल कटारिया के साथ व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास गर्ग भी उपस्थित थे। उपायुक्त मुकुल कुमार, एसपी कमलदीप सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। हरियाणा दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पंचकुला में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया गया। इस मौके पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और खेल मंत्री संदीप सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया गया। हरियाणा दिवस है और इस दिवस के ऊपर हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि खेलो इंडिया हरियाणा में होस्ट हो रहा है अगले साल, और ये खिलाड़ियों के लिए और खेल जगत के लिए। हरियाणा दिवस के अवसर पर स्थानीय शिवाजी स्टेडियम में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करते हुए विधायक प्रमोद विज ने 55वें हरियाणा दिवस की बधाई दी। साथ ही उपस्थित खिलाड़ियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर सभी खिलाड़ियों के राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलवाई। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए विधायक प्रमोद विज ने खिलाड़ियों में उत्साह भरने और पूरे प्रदेश में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने की दूरदर्शी सोच के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खेल मंत्री संदीप सिंह को बधाई दी। कैथल में कोरोना के 10 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। कैथल के अंदर आज अगर हम बात करें कोरोना पॉजिटिव मामले की, तो 10 कैथल के अंदर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या की, तो कैथल में 76 टोटल एक्टिव केसों की संख्या हो चुकी है। अगर हम बात करें टोटल पॉजिटिव रोगियों की संख्या की अगर हम बात करें, तो कैथल के अंदर 2944 पॉजिटिव रोगियों की संख्या पहुंच चुकी है और मौत का आंकड़ा 43 पर पहुंच चुका है। इसकी पुष्टि कैथल के जिला महामारी अधिकारी शमशेर सिंह ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने कैथल की जनता से अपील भी की है कि बिना मास्क घर से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। सिरसा में कोरोना पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। जिले में एक दिन में फिर से 59 नए मरीज मिले हैं। सिरसा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जहां कल 53 नए मामले सामने आए थे, आज बढ़कर 59 मामले नए सामने आए हैं। अब सिरसा में कुल कोरोना संक्रमित की संख्या 5384 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 496 केस एक्टिव है जिनका उपचार किया जा रहा है। हालांकि इन केसों की बात करें तो सिरसा में 28, कालावाली में 15 केस इनमें से शामिल है। यानी लगातार शहरी क्षेत्र से केस लगातार कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। वहीं रात की बात है कि 48 मरीजों को आज छुट्टी दे दी गई। उसके बाद ठीक होने वाला आंकड़ा 4808 तक पहुंच चुका है। वही रिकवरी रेट 89% के आसपास बनी हुई है। सैंपल की बात करें, सिरसा में कुल अब तक 1,06,591 सैंपल लिए जा चुके हैं और 991 की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, जिनकी रिपोर्ट आना है। यानी इसके बाद लगातार जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। हालांकि आगे त्योहारी सीजन को देखते हुए भीड़ भाड़ ज़्यादा हो सकती है और ऐसी आशा लगाई जा रही है कि कोरोना अब और आगे ज़्यादा बढ़ेगा। सिरसा से सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नूंह जिले में पिछले 24 घंटे में 3 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। खास बात यह भी है कि नूंह जिले में एक दिन में 1021 सैंपल लिए गए हैं। ये सैंपल RT-PCR एवं रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के द्वारा लिए गए हैं। जिला नोडल अधिकारी बसंत दुबे ने बताया कि 3 नए केस निकले हैं।
हरियाणा दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम को NH-48 पर यू-टर्न फ्लाईओवर की सौगात दी। इस यू-टर्न फ्लाईओवर का लोकार्पण मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए मनोहर सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। हरियाणा दिवस के मौके पर NH-48 DLF साइबर सिटी के नजदीक बना यू-टर्न फ्लाईओवर का सीएम मनोहर लाल ने लोकार्पण किया, जिसके साथ ही ये नवनिर्मित फ्लाईओवर आम लोगों के लिए शुरू हो गया। आज मुख्यमंत्री जी ने इस फ्लाईओवर की जो सौगात दी है उसके हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इससे बनने से जो 4-5 किलोमीटर का फ़र्क आया है फ्लाईओवर बनने से, उसका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का। इसकी मांग हम 2-3 साल से कर रहे थे, जो सरकार ने पूरी की है। पहले इसके लिए हमें इफ़को चौक से यू-टर्न लेके आना पड़ता था, जो कि इफ़को चौक पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। उस रश की वजह से वहाँ प्रदूषण भी फैलता था और लोगों का टाइम भी खराब होता था। उन दोनों चीज़ की हमारे बचत हुई। करीब 52 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर से गुरुग्राम के लोगों और बाहर से यहाँ आने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे जहां एक और गुरुग्राम के DLF साइबर सिटी या एम्बियंस मॉल की तरफ से दिल्ली या उद्योग विहार जाने वाले वाहन चालक ट्रैफिक जाम से बच पाएंगे, साथ ही समय की बचत भी होगी। नवनिर्मित यू-टर्न फ्लाईओवर की लंबाई 675 मीटर है और इसकी चौड़ाई 12.5 मीटर है। कोविड-19 की चुनौती के बावजूद इस 3 लेन के यू-टर्न फ्लाईओवर का निर्माण 18 महीने की निर्धारित अवधि में पूरा किया गया है। निर्माण पूरा होने के बाद भी इसका रखरखाव 48 महीने तक संबंधित निर्माण एजेंसी ही करेगी। इसका निर्माण मार्च 2019 में शुरू हुआ था। आने वाले दिनों में गुरुग्राम पूरी तरह से ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि एम्बियंस मॉल के पास भी 4 लेन का यू-टर्न अंडरपास बनाया जा रहा है, जो अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। फतेहाबाद के गांव लहरिया में पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रैली धुंधू करके जलने लगी। किसान गांव लहरिया से कूना की ओर पराली लेकर के जा रहा था। इस दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जब तक पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर, तब तक ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर के राख हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग बुझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन सूखी पराली होने के चलते आग पर काबू नहीं पाया गया। पलवल में घर में सो रही महिला का रात के समय अपहरण कर रेप किया गया। रेप के बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जींद की जानी मानी चित्रकार सुनीता पांचाल कोविड-19 के दौरान अपनी बेहतरीन कलाकृतियों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही है। सुनीता पांचाल को इस दौरान 2 बड़े अवार्ड भी मिले हैं। सुनीता पांचाल ने कोविड-19 के माहौल में कई ऑनलाइन चित्रकारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया। इंडियन रॉयल एकेडमी कर्नाटक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में सुनीता पांचाल को बेस्ट एंट्री अवार्ड मिला। इस प्रदर्शनी में 13 देशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया था। नारनौंद में दादा देवराज धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 50 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान के प्रति लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। भारी संख्या में रक्तदाताओं ने पंजीकरण करवाया। नारनौंद के SDM विकास यादव ने कहा कि निरंकारी मिशन द्वारा ये कैंप रखा गया है। इसमें 50 यूनिट एकत्रित की गई है। फिलहाल 22 जिले 22 खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।